देखिए अभी तक हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे उसमें उतना ज़्यादा रिपीटेशन का खेल नहीं था, लेकिन अब जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो रिपीटेशन की है। वैसे तो स्टार बनाकर ये लिखवाया जाता है कि जब पदों का क्या हो, पुनरावृत्ति हो, समझ गए, लेकिन वो सारी चीज़ें हम तुमको सिखा चुके हैं, तो क्या हेडिंग डलवा के लिखवाएं दोबारा से? सब सीख चुके हो। क्वेश्चन करते हैं, अभी हमारा कोई टॉपिक चेंज नहीं हुआ, जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर ज़्यादा लगेगा। पहला एग्जाम्पल है, किसी व्यक्ति को 6 पत्र डाक में डालने हैं और उसने आसपास के 5 लेटर बॉक्सों को देखा है। बताओ वह कितने प्रकार से पत्रों को डाक में डाल सकता है। ठीक है, अब एक बात समझो बहुत ध्यान से। बात यह है कि एक व्यक्ति जो है उसके पास पत्र कितने हैं? बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि पेपर में यहां से क्वेश्चन निश्चित बनेगा। 2 क्वेश्चन है इसके, एक इनाम का और एक पत्र का। हाँ, मतलब प्राइज, ठीक है ना। तो पत्र वाला ये क्वेश्चन है, इनाम आगे आ जाएगा। दोनों में से एक निश्चित है आपका पेपर में रखा। निश्चित का मतलब जानते हो? आने आना, कोई रोक नहीं सकता। तो किसी व्यक्ति को 6 पत्र डाक में डालने हैं, उसको भेजने हैं। कितने पत्र? कॉमन सेंस ये बनाया करो कि पत्र को ले जाकर डाक में डालेगा या डाक उठाकर ले आएगा, वो कहेगा ये लो। पत्र को डाक में डालेगा, बोलो हाँ या ना। तो पत्र बनाओगे या डाक बनाओगे? पत्र बनाओगे। पहली गलती बच्चे यहीं पर कर देते हैं, वो डाक बना देते हैं। तो कितने पत्र हैं उसके पास? कितने बॉक्स बनाओगे? 6 बॉक्स बनाओगे। और ये बॉक्स काहे के हैं? लेटर बॉक्स नहीं है, ये पत्र हैं। समझ गए? 1 2 3 4 5 और 6। इसको ऐसे कर दो बस। ले पापा, अब जेब बन गई। जेब का तरह ही हो बने बनाए। हाँ, इस पत्र को ले जाएगा। पहला पत्र उठाया उसने, इसको पिक किया, ले गया, बाहर गया, और उसके पास कितने ऑप्शन हैं? आसपास 5 लेटर बॉक्स लगे हुए हैं आसपास। जब घर से वो निकलेगा, पहले में डालें, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में। नंबर ऑफ ऑप्शन उसके दिमाग में कितने हैं? तुम्हारे घर के आसपास 2 दुकानें हैं जहां मोमोज मिलते हैं। सही बात है, लार देखे रे, चुपकाए ना दिया। घर से निकलोगे तो आपके दिमाग में कितने ऑप्शन आएंगे? वहां जाएं कि वहां जाएं, वहां जाएं कि वहां जाएं। समझ गए? तो आपके दिमाग में ऑप्शन चल रहे 2, जाओगे आप एक ही जगह पर, लेकिन ऑप्शन कितने हैं? पत्र को उठाकर आप डालोगे किसी एक बॉक्स में, लेकिन नंबर ऑफ ऑप्शन, इस पत्र को डालने के कितने ऑप्शन हैं? 5। यहां नीचे लिख दें। समझ गए? पहला पत्र डाल दिया, घर आए, दूसरा पत्र उठाया दूसरा पत्र, इसको ले गए बाहर। अब 5 बॉक्स लगे हुए हैं, इसके लिए कितने बॉक्स हैं? कितने बॉक्सों में इसको डाल सकते हो? 4 बॉक्सों में। ऐसा कहा है 4 बॉक्सों में कहा है। कहाँ लिखा इसने? कहाँ लिखा उसने कि एक पत्र जिस बॉक्स में डाल दोगे उसको दोबारा नहीं डालोगे? समझ गए? और टॉपिक शुरू करने से पहले हमने बता दिया कि पुनरावृत्ति का ही ये चैप्टर हमारा, एक्सरसाइज हमारा ये तैयार हो रहा है, पुनरावृत्ति। तो इस पत्र को उठाकर तुम अगले 5 में से किसी एक में डाल सकते हो। अगले को उठाकर, अब समझ गए? समझ गए? तो आंसर कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6, 5 की पावर। समझ गए कि नहीं समझ गए? नोट कर लीजिए। केवल 3 अंकों, 3 4 5 से 6 अंकों वाली कितनी संख्याएं बन सकती हैं? ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी जिसमें 6 से अधिक अंक ना हो? समझ गए? 2 क्वेश्चन है। पहला पार्ट समझो। पहला पार्ट,
हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? 3 ऑप्शन है, 3 4 5, और कह रहा 6 अंकों की संख्या बनानी है। तो 6 अंकों की संख्या बनाने के लिए कितने बॉक्स बनाओगे? 1 2 3 4 5 और अब लगाओ कॉमन सेंस। 3 संख्याओं से 6 अंकों की संख्या बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। एक ही शर्त पे बनेगी, पुनरावृत्ति जब करोगे तभी बनेगी। इसका मतलब पुनरावृत्ति वाला क्वेश्चन है। नहीं लगा कॉमन सेंस? 3 अंक से 6 अंकों की संख्या बना पाओगे? एक ही शर्त पे बना पाओगे। दोबारा लिखोगे तभी बना पाओगे। यानी पुनरावृत्ति का क्वेश्चन है। पहले बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं? दूसरे को समझ पाए? तो 3 की पावर 6 लग गया। आई बात समझ में? दूसरा पार्ट थोड़ा कुछ अजीबोगरीब कह रहा है। कह रहा है ऐसी, यहां से चालू है दूसरा पार्ट, ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी जिनमें 6 से अधिक अंक ना हो? 6 से अधिक अंक ना हो। 6 अंक हो सकते हैं, 6 से अधिक ना हो। कम हो सकते हैं? असमिका का चैप्टर पढ़कर आए हो। 6 हो सकते हैं, 6 से अधिक ना हो। 6 हो सकते हैं, 5 4 3, बस बना डालो सारे। तो पहले कितने बॉक्स? 1 2 3 4 5 6। 5 के भी बनाओ। 1 2 3 4 5 हो गए ना? फिर 4 के बनाओ। 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर फिर 2 1। इस बॉक्स को भरने के 3 की पावर, फिर इसको 3 की पावर, फिर समझ पा रहे हो? समझ गए? इनको ऐड कर लेना है। कहाँ से? अर्थाह 3 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1। इतनी संख्या बन जाएंगी। नहीं समझ पाए? क्लियर हो गया? यहाँ पर ये नहीं बताया कि 6 अंक की 7 अंक की कितने अंक की। उसने कहा 6 से ज़्यादा ना हो, कम तो हो सकते हैं। कम की बना डाले सारे। देखिए 0 1 2 9 से ये हमको ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा 1 अंक की संख्या बना दो, 4 अंक की संख्या बना दो, 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं अलग अलग। 1 अंक की अलग बनानी है, 4 अंक की अलग बनानी है, 5 अंक की अलग बनानी है। अब बताओ प्रश्न में क्या पुनरावृत्ति के लिए कहा गया है? कॉमन सेंस क्या कहता है? पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब पुनरावृत्ति के लिए कहेगा तभी पुनरावृत्ति करेंगे। लेकिन हम लोग एक्सरसाइज कौन सी पढ़ रहे हैं? पुनरावृत्ति की। तो क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? पुनरावृत्ति वाला ही होना चाहिए। और लिखना भूल गया है, नहीं समझ पाए बात को। लेकिन पेपर में जब क्वेश्चन आएगा बिल्कुल ऐसे लिखा हो तो आप 2 पार्ट में लगा देना। मान लीजिए कि स्कूल वालों ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने छाप दिया। कितने पार्टों में क्वेश्चन लगाओगे? पहले पार्ट में लिखना जब पुनरावृत्ति हो रही हो, सब डाउटे खत्म। समझ गए? और फिर दूसरा पार्ट डाल देना जब पुनरावृत्ति ना हो रही हो। तो ये होमवर्क के लिए तुम्हारा छोड़ दें क्वेश्चन। कितने पार्ट में लगाओगे? तो सिखा चुके हैं, पीछे आ चुका है एक बार क्वेश्चन ये। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारे चित्र से तैयार होगा। किससे तैयार होगा? अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, ज्ञात कीजिए कितने ढंग से? 5 7 9। 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट 5, दूसरा पार्ट 7, तीसरा पार्ट 9। योग प्राप्त हो सकता है। योग प्राप्त करना। पहला पार्ट कह रहा है 5 योग प्राप्त हो। योग 5 कैसे मिलेगा? जब पहले पासे पर 1 आए, दूसरे पर 4 आए। क्लियर है? अगला पहले पर 2 आए, दूसरे पर, अगले
पहले पर 3 आए, अगला समझ गए? तो कितने ढंग आ गए? 4 ढंग। नहीं समझ में आया? 7, योग 7 लाना है। 7 तब मिलेगा जब पहले पर 1 आए, दूसरे पर 2 आए और 3 4, 4 3, 5 2, 6 1। कितने ढंग बन गए? 6 ढंग। चलो भाई, तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? 9 आए तो 1 से करी लीचड़ों वाली बात। पासे में 8 कहाँ होता है? हाँ? शकुनी तो ना ही हो। पहले पर 3, दूसरे पर 6, पहले पर 4, दूसरे पर 5, और पहले पर अगले पर फिर 6। कितने ढंग? ये अगर स्ट्रक्चर तैयार नहीं रखोगे, याद एक बात और बता देते हैं, जिन लोगों को लग रहा होगा कि ये चैप्टर बहुत बेकार है, प्रायिकता में क्रमचय संचय लगती है, हाई स्कूल में नहीं लगती, फर्स्ट ईयर में लगती है। यानी अगर ये तैयार नहीं होगा तो प्रायिकता सीखना मत, सीख नहीं पाओगे। समझ गए? हाँ, और ये सारी कहानी वहाँ प्रायिकता में काम आएंगे। तो बहुत चालाक हो चकड़। मोनिका ने 7 पत्र लिखे। यदि उस शहर में 4 डाकघर हों तो वह कितने प्रकार से पत्रों को डाकघर में डाल सकती है? डाकघर बनाए कि पत्र बनाए? कितने? 7 पत्र। 1 2 3 4 5 6 7। पहले पत्र को उठा के बाहर निकले, उसके पास कितने ऑप्शन है पत्र को डालने के? आंसर आ गया 4 की पावर 7। 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं? 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 अंकों से बनेंगी, जबकि प्रत्येक अंक की पुनरावृत्ति कितनी ही बार हो सकती है? तो कितने बॉक्स बनाओगे? 1 2 3 4 5। बना लिए 5 बॉक्स। पहले बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 6। 7 मत बोलना, पहले स्थान पर 0 नहीं लिख सकते। मान लीजिए आपने 1 भर दिया, सॉरी यहाँ पर अगर आपने 1 भर दिया 1, अब 1 तो भर सकते हो, दोबारा से भर सकते हो, भर सकते हो। अब कितने ऑप्शन बन गए? फिर आंसर आ गया 6 गुणे 7 की पावर। ये लिख लो, गलती होगी यहाँ पर। फिर तुमको जाना चाहिए क्योंकि तुम चीटे से भी बड़े हो। चलो ठीक। संख्याओं 0 1 2 9 से 5 अंकों वाली कितनी संख्याएं हो सकती हैं? फिर से वही बात कि 5 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर पुनरावृत्ति की कोई बात नहीं कही है। तो क्वेश्चन को कितने पार्ट में लगा दोगे? 2 पार्ट में। कहना जब पुनरावृत्ति हो, जब पुनरावृत्ति छोड़ दें होमवर्क कि बताएं। दोनों पढ़ा चुके हैं, पुनरावृत्ति वाला भी पढ़ा चुके हैं और बिना पुनरावृत्ति का भी पढ़ा चुके हैं। हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है, ये आरआर वगैरह में बहुत बार पूछा गया है। एक अक्षर ताले में 4 चक्र हैं, समझ गए होगा अक्षर ताल। अटैची देखिए, अटैची, हाँ, उसमें घिर्री लगी हो, देखिए, बस उसी की बात हो रही है। हाँ, वह अटैची है, सफारी कंपनी है। एक अक्षर ताले में 4 चक्र हैं। कितने चक्र हैं? ये झोंका तो 1 2 3 4।
बोलो नहीं। जिसमें से प्रत्येक पर कितने अक्षर अंकित हैं? 9 अक्षर हैं। ताले को खोलने की विभिन्न विधियों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझ गए? कितने प्रकार से इसमें लॉक लगा सकते हो? कितने प्रकार से लॉक खोल सकते हो या लगा सकते हो? पहले बॉक्स में आप जब पहली घिर्री घुमा रहे होंगे तो आपके दिमाग में कितने अक्षर आएंगे? 9 अंक है, अक्षर जो भी हैं अक्षर हैं। 9 अक्षर आपके दिमाग में आएंगे कि ए लगा दें, कि बी लगा दें, कि सी लगा दें, कि डी लगा दें। तो इस घिर्री को भरने के कितने ऑप्शन है आपके पास? दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, सब में 9 9 9। क्या रिपीट भी कर सकते हो? पहले घिर्री में अगर आपने 0 लगा दिया मान लीजिए, तो दूसरे में भी 0 लगा सकते हो। कहा है तुम्हारे मोबाइल को पासवर्ड 000 नहीं होता क्या? लगा सकते हो। समझ गए ना? तो कितना बन गया? 9 नियम 81 नेमा 729 और 9 की घात 4 लिख दो, काय चक्कर पड़े। लिखना है क्या? हाँ लिख गया होगा। ये समझ लो थोड़ा सा बेटा, ये समझ लो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे लेकिन नया जरूर कहेंगे। क्या कह रहा है? इसका जो पहला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछा गया है पेपरों में। 4 विद्यार्थियों को 5 पुरस्कार दिए जाने हैं। आगे पुरस्कार का क्वेश्चन। अब ये बताओ, कॉमन सेंस लगाओ पहले नंबर पे। जैसे पत्र के लिए कॉमन सेंस लगाया था, वैसे ही पत्र उठाया और लेटर बॉक्स में डाला, कि लेटर बॉक्स उठाया और पत्र में डाल दिया? पत्र उठाकर लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब इनाम है और बच्चे हैं, बच्चे को उठाया और इनाम को कह दिया ले हो। अच्छा पुरस्कार उठाया, अरे सॉरी गलती हो गई थी, गलती हो गई बेटा, है ना, गलती हो गई, सॉरी। पुरस्कार उठाओगे, पुरस्कार उठाओगे, यानी कि आप पुरस्कार उठाएंगे और बच्चे को वितरित करेंगे, यानी बच्चे को देंगे। तो चित्र पुरस्कार का बनेगा कि बच्चे का बनेगा? पत्र को उठाकर बॉक्स में डाला था तो पत्र बने थे, पुरस्कार उठाकर बच्चों को दोगे तो क्या बनेंगे? तो सबसे पहली गलती आपको हम समझा चुके हैं, जल्दबाजी में उल्टा कर दोगे पेपर में। समझ गए? तो कितने पुरस्कार हैं? पहला पॉइंट लगा रहे हैं। कितने पुरस्कार हैं? 1 2 3 4, अच्छा 5। ठीक है, पहले नंबर का पुरस्कार है हमारे पास और हमने ये पुरस्कार उठाया और हमारे मन में 4 ऑप्शन चल रहे हैं। कितने ऑप्शन चल रहे हैं? समझ गए? पहले को दें कि दूसरे को, कि तीसरे को, कि चौथे को? तो पहले पुरस्कार को देने के कितने ऑप्शन हैं? अब पहला पुरस्कार बांट दिया तुमने, दूसरा पुरस्कार उठाया, उसको बांटने के कितने प्रकार हैं? 3। क्यों? कोई व्यक्ति 2 पुरस्कार नहीं जीत सकता? हाँ, जो कबड्डी जीत गया है वो रेस नहीं जीत सकता क्या? नहीं समझ पा रहे? डाउट बन गया? बोलना नहीं कोई। ये चित्र काहे का बना है? पहला पुरस्कार उठाया, सामने कितने बच्चे बैठे हैं? 4 बच्चे बैठे हैं। पहला पुरस्कार देने गए, जब तुम देने जा रहे हो तो तुम्हारे मन में कितने ऑप्शन चल रहे हैं? तो पहले बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन हैं? अब दूसरा पुरस्कार उठाया और फिर देने गए तो कितने बच्चे बैठे हैं? 4 ही बैठे हैं। ये पुरस्कार किसको दे सकते हो? चारों में से किसी को दे दो। इससे क्या मतलब है कि वो तुम किसी को पुरस्कार दे चुके हो सकता है वो ऑलराउंडर हो बच्चा। समझ गए? तो दूसरा वाला पुरस्कार भी 4 ही तरीके से दिए जा सकता है। फिर ये भी 4, फिर ये भी 4, फिर ये भी 4। समझ में आई बात? तो आंसर आएगा 4 की पावर, और कुछ लोग लिख देते पेपर में 5 की पावर 4। बच्चा उठाया, पुरस्कार का ले झोंकिंग। समझे? क्या ये पहली बात सबको समझ में आ गई? ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? क्लियर है? दूसरा पार्ट थोड़ा यूनिक है, थोड़ा ध्यान से समझना।
थोड़ा ध्यान से समझना। कह रहा कोई भी विद्यार्थी सभी पुरस्कारों को लेने योग्य नहीं है। नहीं का हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, समझ गए? तो सभी पुरस्कार लेने योग्य नहीं हैं, तो लिखोगे सभी पुरस्कार लेने योग्य नहीं होने के प्रकार। कुल माइनस सभी पुरस्कार एक ही विद्यार्थी को देने के प्रकार। नहीं समझे? क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या बताया हमने? कह रहा सभी पुरस्कार जो हैं एक ही बच्चे को नहीं मिलना चाहिए। तो हमने कहा कि नहीं मिलना चाहिए, इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हमारे पास। कुल माइनस सभी पुरस्कार एक ही विद्यार्थी दे दो, सभी पुरस्कार एक ही विद्यार्थी दे दो। नहीं समझे? क्लियर? देखो कुल प्रकार कितने हैं? 4 की पावर माइनस सभी पुरस्कार एक ही विद्यार्थी को दे दो। मान लिया स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो उनके चाचा ही हैं हाँ, चाचा विधायक हमारे। अब भाई चाचा जी बैठे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल बने और प्रिंसिपल को भी पुरस्कार बांटना है, तो पुरस्कार आई से समेटेगा, 500 पुरस्कार होगा और कहेगा ले भतीजे समझे? ऐसे तो होगा, ऐसे ही होगा कि नहीं? वितरित नहीं होंगे, दे दिए जाएंगे। यानी कि सभी पुरस्कार को देने के कितने प्रकार होंगे? जब आप सभी पुरस्कार को ऐसे पकड़ेंगे और जब ले जाएंगे तो आपके मन में कितने ऑप्शन हैं? लिपि दो, 4 ऑप्शन है। 4 बच्चे बैठे हैं, उसमें से किसी एक को दोगे, लेकिन ऑप्शन कितने हैं? क्या तुम्हें मालूम है उसमें कौन सा भतीजा है? एक ही भतीजा है, लेकिन भतीजे को चुनने के कितने प्रकार हैं? नहीं समझे? तो यहाँ कितना आएगा? तो 4 की पावर 5 माइनस 4। नहीं समझ पाए ये बात? 5 पुरस्कार को उठाओगे और किसको दे दोगे? किसी एक बच्चे को देना है, लेकिन ऑप्शन कितने हैं? 4 में से कोई एक चुनना है, लेकिन ऑप्शन 4 है ना, तो 4 लिखोगे, एक मत लिख देना। क्या ये 4 सबको समझ में आ गया? यही बात कठिन है समझना। व्यवस्थित हैं कि प्रत्येक के लिए 3 संभव स्थितियां हैं, तो बताइए इनमें से कितने प्रकार के स्विच हैं, यानी कितने प्रकार से कुल स्थितियां बनाई जा सकती हैं। ये बताओ बल्ब जलाने के लिए स्विच दबाओगे कि स्विच जलाने के लिए बल्ब दबा दोगे? बल्ब जलाने के लिए स्विच दबाओगे, तो स्विच का प्रयोग कर रहे हो ना? वहाँ पत्र का प्रयोग करते थे, फिर इनाम का प्रयोग किया था, और अब स्विच का। तो बॉक्स कितने बनेंगे? 1 2 3 4 14 बार। नहीं समझे? पहले स्विच से कितनी स्थितियां हैं? दूसरे स्विच में कितनी स्थितियां हैं? 3 संभव स्थितियां हैं। फिर अपने आप कर लियो जाए। एक गांव में डाकघर और 3 डाक के डिब्बे हैं, तब बताओ 3 पत्रों को कितने तरह से उसमें डाला जा सकता है? तो पत्र कितने हैं? बॉक्स कितने बनाओगे? 3। अब देखो गलती होती है, भाग रहे हो, ये गलती करके आओगे तुम लोग भागते रहोगे, एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह। जो पढ़ाया जाएगा वो नहीं पढ़ोगे। एक डाकघर और 3 डाक हैं, इस पत्र को उठाया, घर के बाहर निकले, ले गए, और बताओ आयुष कितने प्रकार से इसको डाल सकते हो? 3 प्रकार से डाल सकते हो। कितने प्रकार से? जो गलत हो गया, हमने कहा था पहले गलत होगा, क्योंकि आपके कभी पत्र डाले नहीं, तुमको तमीज ही नहीं है। पत्र जब लिखा जाता है तो वो डाकघर में भी डाला जा सकता है। एक ऑप्शन डाकघर का है, 3 डिब्बे लटके हुए हैं, 4 तरीके से पत्र को भेज सकते हो तुम। ऑप्शन है कि नहीं है?
मोमोज 2 जगह बनते हैं, 1 जगह खाओगे? ऑप्शन है कि नहीं है? हाँ, तो इस पत्र को डालने के भी कितने ऑप्शन हैं? डाकघर में भी पत्र डाल सकते हो, ऑप्शन है। तुम नहीं डालने के, डालने तो तुम कहीं एक जगह गए, ऑप्शन तो है। और हमने पहले कह दिया था, गलती होगी फिर भी नहीं समझते हो।